स्टोरी शुरू होती है एक बच्ची बेक आजिन की आवाज से, जो बता रही थी कि कैसे उसकी माँ रोज शराब पीकर उसको मारती थी और हर दिन उसके लिए दर्द और मार से भरा होता था। फिर हम आजिन को देखते हैं, जिसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। वो चुपचाप बैठकर अपने सर पर हैंडीप्लास्ट लगाती है, जबकि उसकी माँ नशे में बेहोश सो रही थी। कमरे में सिर्फ खामोशी और उदासी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद वो बच्ची अपने पापा के पास जाके पूछती है, पापा आप मुझे मम्मी से बचाते क्यों नहीं हो? लेकिन पापा कुछ नहीं कहते, बल्कि वो अपनी पत्नी के पैर पकड़कर उसे खींचने लगते हैं और बिना कुछ कहे उसे उठाकर घर से बाहर ले जाते हैं, जहाँ काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। उसके पापा बिना रुके अपनी पत्नी को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं और कुछ देर बाद आजिन बाहर आती है। उसके चेहरे पर घबराहट और सवाल दोनों होते हैं। वो पूछती है, पापा क्या आपने मम्मी को नीचे फेंका है? तो उसके पापा शांत आवाज में कहते हैं, नहीं, ये नशे में थी इसीलिए अपने आप गिर गए। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हें मम्मी पसंद नहीं थी और तुम खुश हो ये देखकर। अब मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लाऊंगा जो बहुत रिच है। और फिर वो उससे ठंडी आवाज में धमकी देते हैं, अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तुझे भी ऐसे ही नीचे गिरा दूंगा। आजिन चुपचाप अपनी माँ के पास जाती है, जो अभी भी सांस ले रही होती है, लेकिन आजिन बिना रिएक्ट किए वहाँ से जाने लगती है। उसकी माँ कमजोर हाथों से उसके पैर पकड़ लेती है और हल्की आवाज में कहती है, हेल्प हेल्प, लेकिन आजिन अपने पैर छुड़ाकर बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ बेक आजिन अब एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और जब वो रेड कार्पेट पर एंट्री ले रही थी तो स्क्रीन पर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में लिखा आता है। आजिन अपने गोल्स को पाने के लिए दूसरों का यूज करती थी और अपनी खूबसूरती से मैनिपुलेट करती थी। वो एक्ट्रेस बनने के लिए उन्हीं मर्दों को अप्रोच करती थी जहां से वो अपना फायदा उठा सके। उसने कभी किसी को अपने हाथों से नहीं मारा था, लेकिन उसके कारण 2 लोग मारे गए थे, बेक और ह्यो। फिर कहानी जाती है 2016 में, जहां आजिन स्कूल में पढ़ रही होती है। उसके टीचर मिस क्वाक का बर्थडे था और सारे बच्चे मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन आजिन अकेली एक कोने में बैठी पढ़ाई कर रही थी। मिस क्वाक की बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर उनकी फोटो पोस्ट हो जाती है, जिसमें वो अपने फियांसे को धोखा देकर किसी और मर्द के साथ थी। उस दिन मिस क्वाक के फियांसे गुस्से में स्कूल आते हैं और सबके सामने उन्हें जोर से थप्पड़ मार देते हैं। वो उनके चेहरे पर उन्हीं के फोटोज फेंक देते हैं जिसमें मिस क्वाक किसी और मर्द के साथ नजर आती हैं। ये सीन देखकर पूरा स्टाफ और स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और कुछ ही वक्त बाद मिस क्वाक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो फोटोज किसी और ने नहीं बल्कि आजिन ने ही पोस्ट किए थे। उसका रीजन ये था कि मिस क्वाक हमेशा आजिन को बुली करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब थी और उसके माँ बाप दोनों नहीं थे। फिर कहानी में एक नई लड़की की एंट्री होती है, सिम सुंग ही। सिम सुंग ही और आजिन दोनों को एग्जाम में सेम मार्क्स मिले थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में आजिन को रैंक 1 मिल गया। जब सुंग ही टीचर से इस बात का रीजन पूछने गई तो उससे पता चला कि 8 सब्जेक्ट में आजिन को सिर्फ 1 नंबर ज्यादा मिला है। घर जाते वक्त सुंग ही एक बंद कमरे के पास से गुजरती है, जहां वो आजिन को आर्ट टीचर के साथ अकेली देखती है। वो अंदर जाने ही वाली होती है, लेकिन उसे जिन सर रोक लेते हैं। अगले दिन सुंग ही बिना झिझक आजिन से पूछती है, तुम आर्ट टीचर के साथ उस रूम में क्या कर रही थी? आजिन शांत लेकिन थोड़ी तीखी आवाज में कहती है, तुम्हारे जैसे लोग जो सिर्फ दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाते हैं, वही मूवीज में सबसे पहले मरते हैं। ये सुनकर सुंगी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो घबरा जाती है। कुछ दिन बाद टीचर जिनस और सुंगी को डिबेट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने को बोलती है, लेकिन जिनस अपनी जगह आजिन को दे देता है और आजिन भी बिना ज्यादा सोचे कंपटीशन में शामिल होने के लिए मान जाती है। सुंगी उदास हो जाती है क्योंकि वो आजिन के साथ काम नहीं करना चाहती थी। फिर एक सीन में हमें सुंगी अपनी माँ के साथ बात करते हुए दिखाई देती है। उसके पेरेंट्स काफी अमीर होते हैं। वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, आजिन के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में। उसकी माँ कहती है, अब सब कुछ मैं देख लूंगी, क्योंकि उसने स्कूल को काफी फंड्स दिए थे और उसके पास पावर थी सब कुछ बदलने की। शाम में जिनस आजिन के घर जाता है। खिड़की के बाहर से वो उसे देखता रहता है, फिर बिना जाने कब सो जाता है। जब आंख खुलती है तो वो आजिन के गोद में सर रखकर सोया होता है। उस मोमेंट से हमें समझ आता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद जिनसर को सुंगी का कॉल आता है। सुंगी उसे कहती है कि प्लीज मेरा नाम वापस डिबेट कंपटीशन में लिखवा दो और आजिन का नाम हटवा दो, लेकिन जिनसर उसकी बात ठुकरा देता है। कुछ समय बाद आजिन को जिनसर के बैग में एक लेटर मिलता है।
वो प्रपोजल लेटर होता है जो उसने जिनसा के लिए लिखा था। जिनसा उसे कहता है ये लेटर फेंक दो, लेकिन आजिन मुस्कुराते हुए बोलती है नहीं, तुम्हें इस लेटर का जवाब देना चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं खुद इसका रिप्लाई लिखूंगी। अगले दिन सुंगी पूरे स्कूल में ये बात फैला देती है कि आजिन की माँ नहीं है और वो अकेली रहती है। इस गॉसिप का नतीजा ये होता है कि डिबेट कंपटीशन के टीचर आजिन का नाम लिस्ट से हटा देते हैं, कहकर के नए मेंबर के लिए तैयारी करना मुश्किल होगा। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक्चुअली सुंगी की माँ ने ही करवाया था। अगले दिन क्लास में सुंगी अपने रिचेस का दिखावा करते हुए सबके सामने अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में बात कर रही होती है, जैसे वो दुनिया के बाकी सबसे अलग और बेहतर हो। फिर वो सीधा आजिन के पास जाकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, उसकी गरीबी का, उसके बैकग्राउंड का। आजिन चुपचाप अपनी डेस्क से एक लेटर निकालती है और बिना कुछ कहे वो लेटर सुंगी के हाथ में दे देती है। सुंगी जब लेटर खोलकर पढ़ती है तो उसके अंदर लिखा होता है, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता सुंगी, तुम बहुत अनोइंग हो। ये लाइन पढ़ते ही सुंगी के चेहरे का रंग बदल जाता है, उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो बिना कुछ कहे सीधी क्लास से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद डिबेट टीचर उसे बुलाती है और कहती है स्कूल को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि किसी ने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है। ये सुनकर सुंगी का गुस्सा और भी भड़क जाता है। वो तुरंत लेटर उठाती है और उसके हैंडराइटिंग को कंपेयर करती है और हैंडराइटिंग आजिन से मिल जाती है। दूसरी तरफ आजिन एक लड़के किम जेओ को मैसेज भेजती है और उसे एक काम करने को कहती है। किम जेओ एक रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ के ओनर से पैसे मांगता है क्योंकि उस रेस्टोरेंट के मालिक के बेटे ने पहले उससे और आजिन से पैसे लिए थे। अगले दिन सुंगी क्लास में आजिन पर पानी फेंक देती है और चीख कर कहती है मेरे बीच में दोबारा मत आना। पूरा क्लास शॉक में देख रहा होता है, लेकिन आजिन बिना रिएक्ट किए वहीं भीगी हुई क्लास में वापस आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब जिनसा तुरंत उठकर आता है, उसके कंधों पर टॉवल रख देता है और उसे जेंटली संभाल लेता है। जिनसा और आजिन को इतना करीब देखकर सुंगी के अंदर जलन और गुस्सा दोनों और बढ़ जाते हैं। जब जिनसा आजिन को नर्स के रूम तक ले जाने लगता है, तब किम जेओ उन दोनों को देख लेता है। उसके अंदर भी कुछ उलझन सी होती है। वो जिनसा से झगड़ा करने लगता है, लेकिन आजिन बीच में आकर दोनों को रोक लेती है। एक दिन आजिन किम जेओ को चोरी करते हुए पकड़ लेती है। उस वक्त आजिन उसे प्रॉमिस करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसके बदले उससे एक फेवर चाहती है। उस दिन के बाद से आजिन ने किम जेओ को दूसरों से पैसे लेने के काम में लगा दिया, छोटी छोटी रिकवरी और लोन कलेक्शन। फिर कहानी दोबारा प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां कभी गलती से किम जेओ और सुंगी के फोन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। जब सुंगी फोन खोलकर देखती है तो उसमें सारे मैसेजेस और लोन रिकॉर्ड्स पढ़ लेती है, सब कुछ समझ जाती है। अगले दिन जब आजिन स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि किम जेओ एक लोन शार्किंग स्कीम में पकड़ा गया है। वो तुरंत उसके पास जाती है और जैसे ही उससे देखती है उसे जोर से हग कर लेती है। अपने स्वीट वर्ड्स और मैनिपुलेटिव टोन से वो उसे समझाने लगती है ताकि वो उसका नाम ना ले इस पूरी सिचुएशन में। वो उसके बारे में तारीफें करने लगती है, कहकर कि वो एक अच्छा लड़का है जो सिर्फ हालात के मारे ये सब कर रहा था। तब एक छोटी सी ग्लिम्स में हमें किम जेओ की रियल लाइफ दिखाई देती है, जहां उसका बाप उसे रोज मारता था और घर में बस दर्द और चिल्लाहट होती थी। थोड़ी देर बाद सुंगी अपनी कोल्ड ड्रिंक आजिन के प्लेट में डाल देती है और उसे एक अकेली जगह बुलाती है। वहां जाकर वो किम जेओ के फोन से उस नंबर पर कॉल करती है जहां से उसे रेगुलरली मैसेजेस मिलते थे, और उस कॉल से वो जान जाती है कि किम जेओ का बॉस कोई और नहीं बल्कि आजिन खुद है। अब सुंगी के अंदर के इमोशंस बिल्कुल फट पड़ते हैं। वो आजिन की बेइज्जती करने लगती है, उसके अकेलेपन का, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगती है। आजिन भी जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन उसकी नजर पीछे खड़े जिनसा पर पड़ती है और वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद जिनसा सुंगी को अपने पास बुलाता है। वो उस लेटर की रिप्लाई के लिए माफी मांगता है जो आजिन ने जिनसा के नाम से दिया था। उसकी आवाज में थोड़ा पछतावा था, लेकिन आंखों में एक अलग सी सॉफ्टनेस थी। फिर वो धीरे से कहता है, आई लाइक यू टू। ये शब्द सुनकर सुंगी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे उसके अंदर के सारे गुस्से और जलन एक पल के लिए मिट गए हों। जिनसा फिर उससे कहता है, अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार है तो तुम आज से आजिन को बुली करना छोड़ दोगी। सुंगी खुश हो जाती है और बिना कुछ सोचे हाँ में सिर हिला देती है। रात होने पर आजिन अपने कमरे में बैठे किम जेओ को कॉल करती है और कहती है कि वो उसके पास आए। किम बिना कुछ पूछे तुरंत उसके घर की तरफ भागता है, जैसे उसे बस यही मौका मिलने का इंतजार था। आजिन उसे मिलकर रोना शुरू कर देती है। उसके आंसू और लफ्ज दोनों मिलाकर एक ही काम कर रहे होते हैं, मैनिपुलेशन।
वो रो रो कर कहती है, सुंगी को सब कुछ पता चल गया है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। किम जे उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो आहजिन के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अगले दिन सुंगी के दोस्त क्लास में आहजिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सुंगी उन्हें रोक देती है और कहती है, आज के बाद मेरे सामने आहजिन का नाम मत लेना। सबको लगता है जैसे सुंगी बदल गई है, लेकिन असल में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद आहजिन चुपके से देखती है कि सुंगी अपना लॉकर खोल रही है और वो पासकोड किम जेओ को बता देती है। अब तीनों यानी आहजिन, किम जेओ और जिन सेओ मिलकर सुंगी को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक सबसे पहले जिन सेओ सुंगी को कहता है कि वो स्पोर्ट्स क्लास बंक करके क्लासरूम में आए जहां भी कोई नहीं होगा। सुंगी पेट दर्द का बहाना बनाकर स्पोर्ट्स क्लास से निकल जाती है और सीधा क्लासरूम की तरफ चली जाती है। जब वो क्लासरूम में पहुंचती है तो बोर्ड पर लिखा होता है, जल्दी से आर्ट क्लास में आओ। उधर आहजिन आर्ट टीचर को अकेले में बुला रही होती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। सुंगी चुपके से उन्हें देख रही होती है। उसके चेहरे पर शक और गुस्सा दोनों दिखते हैं। इसी दौरान किम जे एक स्टूडेंट के बैग से पैसे निकालकर वो एनवेलप सुंगी के लॉकर में रख देता है। थोड़ी देर बाद जब सारे स्टूडेंट्स क्लास में वापस आते हैं तो जिसका पैसा गायब हुआ था वो रो पड़ते हैं। सब उसके पैसे ढूंढने लगते हैं और क्योंकि सुंगी क्लास में अकेली थी, सबका शक उसी पर जाता है। स्टूडेंट्स टीचर से कहते हैं, उसका लॉकर चेक करो। सुंगी गुस्से में आ जाती है, पर तभी किम जेओ उसके लॉकर का ताला तोड़ देता है। लॉकर के अंदर उस एनवेलप के साथ किम जेओ का फोन भी मिलता है। ये देखकर पूरी क्लास शॉक में आ जाती है। सब लोग सुंगी का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे चोर कहकर बुलाने लगते हैं। सुंगी अपना गुस्सा छुपा नहीं पाती और सबके सामने चिल्लाकर आहजिन के सीक्रेट्स बताने लगती है। लेजर वाली बात, आर्ट टीचर वाली बात, सब कुछ। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है वो आहजिन से नफरत करती है, इसीलिए झूठ बोल रही है। जब वो आर्ट टीचर और आहजिन के बारे में सब कुछ कह देती है, तब होमरूम टीचर आगे बढ़कर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती है, क्योंकि आर्ट टीचर और होमरूम टीचर की शादी होने वाली होती है। अब सुंगी बिल्कुल आहजिन के जाल में फंस चुकी होती है। टीचर्स उससे पूछते हैं, तुम्हारा अगर पेट दर्द था तो तुम क्लास में क्या कर रही थी, नर्स रूम में क्यों नहीं थी? सुंगी सच बोल देती है, मैं जिन सेओ से मिलने आई थी। लेकिन जिन सेओ तुरंत मना कर देता है, कहता है मुझे नहीं पता वो क्यों आई थी। ये सुनकर सुंगी बिल्कुल अंदर से टूट जाती है। उसके बाद किम जेओ पूरे इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्ड करता है और ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। सुंगी के फादर एक वेल नोन अटॉर्नी थे, इसीलिए ये वीडियो उनके परिवार की इज्जत के लिए एक बड़ा झटका बन जाता है। थोड़ी ही देर में वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल जाता है और सब तरफ उनकी बेइज्जती होने लगती है। सुंगी स्कूल छोड़कर जाने लगती है, तब रास्ते में उसे आहजिन मिलती है। सुंगी गुस्से में बोलती है, मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर हैं, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आहजिन शांत आवाज में कहती है, तुम्हें पता है मिस क्वॉक का अफेयर किसके साथ था? सुंगी रुक जाती है और आहजिन कहती है, वो अफेयर किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे डैड के साथ था। ये सुनकर सुंगी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाती। जाने से पहले आहजिन उससे अपनी बचपन की कहानी सुनाती है, कैसे उसने अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था, कैसे वो दर्द उसके अंदर अब तक जिंदा है। और फिर वो कहती है, तुम मेरी पहली एक्स थी। एक्स मतलब उसकी पहली दुश्मन, वो इंसान जिसे वो बर्बाद करना चाहती थी। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।